हाय बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि अच्छे होगे। और आज का सेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। थोड़ा पीछे से बैकग्राउंड से साउंड आ रही है। यहाँ कुछ मशीनें लगी हुई हैं, 3 दिन से लगी हुई हैं। 2 दिन से तो मैं वीडियो अच्छी तरह से बना नहीं पाया, रात में बनाया कल। तो ये मशीनें जाती नहीं हैं, यहीं हैं। तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा, 1-2 दिन और ऐसा होगा। और सेशन को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। वीडियोज़ को लाइक शेयर कर दीजिएगा और से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्लास 7th का मैं चैप्टर लेकर आया हूँ और ये चैप्टर है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, मतलब कहाँ से उनको मिलती है, जो पोषक तत्व हैं वो कहाँ से मिलते हैं। तो इन क्लास कह रहा है कि इन क्लास 6th यू लर्नड दैट फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्लास 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने सजीव हैं, सबके लिए भोजन आवश्यक होता है। यू ऑल्सो लर्न दैट का, और हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि फूड के कुछ कंपोनेंट होते हैं। फूड में जो मिलते हैं, जिनसे मिल के फूड बना होता है, वो कुछ कंपोनेंट्स वैसे होते हैं, ठीक है। जिनको बोला जाता है एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है फैट्स, चौथा होता है विटामिन्स और पांचवा होता है मिनरल्स, ठीक है। तो ये सब जो है फूड के कंपोनेंट्स हैं, जिनसे फूड मिलके बना हुआ है। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। यही जो कंपोनेंट होते हैं फूड के, इनको क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स रिक्वायर फूड। जितने जीवित वस्तुएं हैं, जीवित जीव हैं, ठीक है, सबको फूड चाहिए, खाना चाहिए। प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। प्लांट जो होते हैं वो तो खाना बना सकते हैं अपना खुद से, ठीक है, लेकिन ये एनिमल नहीं कर सकते ऐसा। तो दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो इंसान होते हैं या जानवर होते हैं, वो अपना खाना कहाँ से भाई पाते हैं? तो या तो जानवरों को मार के खा जाएंगे या फिर वो प्लांट्स से खाएंगे, प्लांट्स को खाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से उनको मिलता है फूड, किनको? एनिमल्स को, ठीक है, या ह्यूमन को। दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। इसलिए कहा जाता है कि जो एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन है, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि फूड के लिए किस पर? पौधों पे, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम जानवर को भी खाते हैं तो जानवर भी तो पौधा ही खाता है, या फिर दूसरे जानवर को खाता है तो वो जानवर फिर पौधा खाता होगा। तो इस तरीके से आखिर हम लोगों का जो चेन है वो जाकर कहाँ रुकती है? प्लांट्स पे ही, कि प्लांट्स को ही हम लोग खाते हैं। अब डायरेक्टली खाएं या इनडायरेक्टली खाएं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो प्लांट्स जो होते हैं वो ऐसे जीव हैं, मात्र ऐसे जीव हैं जो खाना अपना बनाते हैं खुद से। किसकी सहायता से? पानी की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से और मिनरल्स की सहायता से, ठीक है। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और जो रॉ मटेरियल्स होते हैं खाना बनाने के लिए, उनके लिए वो सराउंडिंग में यानी कि वातावरण में मिल जाते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स टू build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out the life process। और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो उनको योग्य बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किस के जो कि ताकि वो अपनी बॉडी को बना सकें, ग्रो कर सकें, मतलब वृद्धि कर सकें। अपना डैमेज पार्ट जो शरीर का है, जो अंग भंग हो गया है, मतलब जैसे होता है टूट जाता है, तो वो सब ठीक कर सकें, ठीक है। और साथ ही साथ एनर्जी देता है, ये जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। किस लिए? आपके लाइफ प्रोसेसेस के लिए। कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस? एक्सक्रीशन के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इन सारे के लिए, काम के लिए क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके बाहरी काम करने के लिए भी जो एनर्जी देते हैं, कौन? न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड।
न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन जो है एक्चुअल में मोड है, तरीका है फूड को लेने का, ठीक है, ठीक है, माध्यम है फूड को लेने का। बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी, ठीक है, बॉडी के द्वारा यूटिलाइजेशन जो होता है न्यूट्रिएंट्स का उसको न्यूट्रिशन बोला जाता है, और आपका जो मोड होता है न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करने का बॉडी के द्वारा उसको क्या बोला जाता है? उसको न्यूट्रिशन बोला जाता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic। तो जो मोड होता है न्यूट्रिशन का जिसमें जीव जो है खुद से खाना बनाते हैं सिंपलर सब्सटेंसेज के थ्रू, मतलब सिंपली जो मिल जाए वातावरण में उन्हीं के थ्रू, उनको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। देयरफॉर प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, इसलिए प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद से अपना खाना बनाते हैं, खुद से न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, और बाकी जो जीव हैं एनिमल्स हैं ना, उनको इसके लिए क्या करना पड़ता है? खाना पौधों के बनाए हुए खाने को खाना पड़ता है, ठीक है। एंड दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स, इसीलिए इन्हें हेट्रोट्रॉफ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हेट्रोट्रॉफ? क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं उनको, और ज़्यादातर जो जीव होते हैं इंसान इंक्लूडिंग कर लीजिए, उनको फूड जो है कहाँ से मिलता है? प्लांट से, इसलिए इनको हेट्रोट्रॉफ बोला जाता है, मतलब दूसरे का खाना खाने वाले, अदर्स ना। और ऑटोट्रॉफ का मतलब सेल्फ नरिशमेंट होता है, मतलब खुद से अपना पोषण कर लेना, ठीक है। और आगे है कि हाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, तो कैसे हम लोग ये नाउ मतलब अब हम लोग ये पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, कि प्लांट्स का जो फूड फैक्ट्री है वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ पे रहता है। वेदर द फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, क्या प्लांट के हर एक भाग में खाना बनता है या फिर केवल कुछ ही पार्टों में बनता है, कुछ ही भाग में बनता है। एंड हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, और रॉ मटेरियल्स उनको कहाँ से मिलता है, ठीक है। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्री, और कैसे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। सारा आंसर मैं एक बार में दे देता हूँ। लोकेटेड जो होता है फूड फैक्ट्री प्लांट का, वो होता है आपके पत्तों में, ठीक है। एंड ये जो होते हैं प्लांट्स, इनको रॉ मटेरियल्स वातावरण से मिल जाता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन इनका जो है जाइलम से आपका पानी का होता है, जो ऊपर पहुंचाता है कहाँ तक? पत्तों तक, और फ्लोएम जो है फूड पहुंचाता है सारे भागों तक पौधे के। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के इसके माध्यम में, इसके बारे में हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, आज यहीं एंड करेंगे, ठीक है। और इतनी बात समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।